क्यों नहीं कहते हैं चिड़िया चोंच भर ले गई, घटो ना निर्गो नीर, अरे दान किए दान ना घटे, कह गई संत कवि। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे राज्य में कोई भी भिक्षुक संत आए उसे दान करने से कोई भी ना रोके। और यही मंत्रियों मैं तुम्हें समझाता हूँ कि दान जितना हो जाए उतना ही करो। तुम्हारा ही नहीं तुम्हारे सातों जन्मों के जो छिन्न कर्म है वो सारे धुल जाते हैं। क्यों नहीं? और मंत्रियों जाकर देखो, कोई हमारे गेट पर आए तो हमको बताना। ठीक है महाराज। नारद हरि भक्ति सयानी, प्रभु के मन की रुचि पहचाने। बोलो नारायण भगवान की। अपने अपने नैनों के पट खोलो, एक बार सब मिलके नारायण भगवान की बोलो। आनंद नहीं आया भैया? खाना खा के ना आए कि पानी पी के ना आए? अरे देख जोर लगा के बोलो, बोलो नारायण भगवान की। अद्भुत भव सागर संसार जो डूबा
नहीं पाया पार, जग दर्शन की लीला देख, देखा रंग रंगीला भेष, कहीं तरंगी नाचे रंग, कहीं रंग में देखा भंग। छोटी हस्ती लालच बड़ी, छोटी हस्ती लालच बड़ी, सबको अपनी अपनी बड़ी। जो बंदा सो दिल का गंदा, लोग मोह माया का फंदा। भज नारायण भज नारायण भज नारायण। अरे भाई यहाँ कोई है? गुरुदेव के चरणों में वो दास का प्रणाम स्वीकार कर। प्रसन्न रहो। अपने महाराज से कह दो कि प्रथम दौड़ियों पर देव ऋषि नारद जी आए हैं। ऐसी आपसे महाराज की जय हो। कहो मंत्री, प्रथम दौड़ियों पर गुरुदेव का प्रगमन हुआ है। क्या गुरुदेव का आगमन हुआ है? कहते हैं संत मिलन को चाहिए, तज माया अपमान, जो जो पग आगे धरू, कोटि कोटि यज्ञ समान। राजन, ईश्वर बढ़ाए आपके जस और प्रताप को। आइए गुरुदेव, सिंहासन पर विराजमान होइए। इस अवस्था में बहुत तो राज है, पुत्र है, पुत्री है, सब कुछ आपकी कृपा से मेरे पास है। पर भगवान, अब तो एक ही चिंता सताई जाती है। वो तो हम देख रहे हैं। दिखाई आन दिखाई नारद। आप किस चिंता में डूबे जा रहे हो? जब हम आपके दरबार में आते थे तो आपका ये मुखारबिंद एक हस्त कमल की तरह खिला करता था, परंतु आज आपके चेहरे पे कुछ उदासी की लकीर दिखाई देती है। हाँ गुरुदेव, ये चिंता का कारण एक ही है। क्या है? वो एक ही ये कारण है, तो मैं अपनी पुत्री के लिए कोई वर देखना चाहता हूँ, पर मुझे कोई ऐसा वर नहीं दिखता कि मैं उसके लिए देखूं। और आप एक बार मेरी पुत्री के हस्तरेखा को देखकर बताइए कि मेरी पुत्री किसको ब्याएगी और कहाँ जाएगी। ठीक है, आप अपनी पुत्री को हमारे समीप बुलाओ। मंत्री हमारी पुत्री को बुलाओ। राजकुमारी रुक्मणी जी का पधार ना हो। भूपति राजकुमार कहु सुता के दोष गुण, मुनि बर गए विचार। नारायण नारायण। पिताजी प्रणाम। बेटी प्रसन्न रहो। बेटी गुरुदेव को प्रणाम करो। नारायण नारायण, खुश रहो। आओ पुत्री, हमको अपना आश्रय लेकर दिखाओ। जो यह पर अमर सो होई, समर भूमि नहीं जीते कोई। राजन, आपकी जो पुत्री की हस्तरेखा है बहुत ही सुंदर है। अच्छा, और इनमें मालूम पड़ता है इनका जो विवाह जिसके भी साथ होगा वो अमर है। जय हो जय हो। गुरुदेव, मुझे उनका नाम भी बता दीजिए जो अजय और अमर है। राजन, उनका नाम है द्वारकानाथ। सोनू उपाध्याय भेंट कर रहे हैं। उनका नाम द्वारकानाथ है। एक बार सभी प्रेम से बोले द्वारकानाथ भगवान की जय। राजन, आप तैयारी करवाइए और रुक्मणी जी का विवाह द्वारकानाथ के साथ कर दीजिए। गुरुदेव, आपने तो मेरी सारी चिंता दूर कर दी। ऐसा वर बताया है कि ऐसा वर तो कभी ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जय हो। काम को और हम चलते अपने धाम को। ऋषि राज करता हूँ, प्रणाम। आप प्रसन्न रहो। एक पंडित को बुलाओ और एक नाई के बुलाओ, उससे हमको पत्रिका लिखवाना है।
पुजारी सारी दुनिया का तलवार भिखारी सारा होगा ए बनात नहीं महाराज, मैं कुछ भी उल्टा सीधा पढ़ा के नहीं आ रहा हूँ, मैं खुद पढ़ के आ रहा हूँ। ये रुक्मिणी जी के भाई हैं रुकुम जी। हाँ 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 पंडित कुछ न कुछ तो पढ़ा कर गया होगा। नहीं महाराज, अच्छा खुद पढ़ के आया दरबार की ओर से आ रहा था, परंतु पिताजी को तो कुछ न कुछ उल्टा सीधा पढ़ा करके ही आ रहा होगा। नहीं महाराज, तुम्हारे जो पिताश्री हैं उन्होंने मेरे को दरबार में बुलाया। किस लिए? इसलिए जो आपकी बहन रुक्मणी है वो विवाह की योग्य हो चुकी है फिर और उसके उनका विवाह जो द्वारका के नाथ हैं श्री कृष्णचंद्र भगवान उनके साथ हो रहा है। क्या बोलता रहता है? द्वारका नाथ के साथ में वह द्वारका नाथ हमारी बहन के लिए सुयोग्य वर ऐसा कदाचित नहीं हो सकता। नहीं ऐसा है, हमारे सामने से हट जाओ, हम जाकर के अभी देखते हैं। अभी दरबार की ओर चलता हूँ। बाम ये सर ना खफा होगा कभी तेगो जफा के सामने, आज सर झुकाता हो पिताश्री के सामने। पिताजी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। पुत्र प्रसन्न रहो। पिताश्री कहो पुत्र, क्या मैं जान सकता हूँ कि इस राज्य में मैं क्या हूँ? आप एक युवराज हो। युवराज है। हाँ, तो इस राज्य में कुछ भी होगा तो हमें पता तो अवश्य ही चलेगा। क्यों नहीं पुत्र, आप सत्य कहते हो। क्योंकि आप जान रहे हैं और आपको पता भी है कि जो हमारी बहन है हाँ वह विवाह योग्य हो चुकी है। हाँ पुत्र, तो उसके लिए आपने किस वर का चयन किया है? किस वर को आपने चुना है? वह ऐसा कौन सा वर है जो कि हमारी बहन को सुखी, संतुष्ट, समृद्धवान रख सके, जो कि उसको अपने जीवन पर्यंत में कदाचित कोई भी कष्ट नहीं हो? ऐसा कोई वर आपने अवश्य ही चुना होगा। हाँ पुत्र, जिसका आपने चयन किया है आप एक बार मुझे अवगत कराएं। आखिरकार ऐसा वो कौन वर है जिसके साथ आप हमारी बहन रुक्मणी का विवाह करना चाहते हैं? बताएं। पुत्र उसका नाम है द्वारकाधीश। पिताश्री बस बंद करो, ये बकवास अब नहीं सुना जाता। जी भुना आता है। वो द्वारकानाथ क्या है? वो गायों के पीछे डोलने वाला, टेडी बेर फल फूल खाने वाला, ब्रज गोपियों के वस्त्र चीर चुराने वाला, भाग वाला हमारी बहन के लिए सुयोग्य वर कदाचित नहीं हो सकता। क्योंकि और यदि आपको उसके लिए ही लगन टीका भिजवाना था तो जरा विचार किया होता कि आखिरकार ऐसा वो कहाँ का राजा है? आप सम्राट राजा हैं। हमारी बहन उस ग्वाले के समीप में जाएगी जो कि वो ग्वाला पोखराव का पानी पीने वाला है, हियो हियो करने वाला, ग्वाला ब्रज गोपियों के चीर चुराने वाला, दूध दही माखन मिश्री पर नाचने वाला वो ग्वाला। आपने उसके साथ में हमारी बहन का विवाह अर्थात संबंध तय करके अच्छा नहीं किया है। हम सम्राट राजा हैं, अर्थात आप। ऐसा वो कहाँ का राजा है जो कि
हमारी बहन के लिए वो वर हो। तृतीय, आपने यदि उसका ही चयन किया है तो कम से कम इतना सोचा होता कि वो एक कायर है, वह समर भूमि में से जरासंध के सन्मुख पीठ दिखा करके भाग गया है। वो कोई योद्धा है, न कोई राजा है, न कुछ है, टेटी बेर फल फूल खाने वाला वो एक ग्वाला। आपने हमारी बहन का हाथ उसके लिए क्या समझ में नहीं आता पिताश्री? हाँ जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया, जो तुझे करना हो वो तू कर, जो मुझे अच्छा दिखेगा, क्योंकि मैं इस राज्य का राजा हूँ, वो ही मैं करूँगा, और जो तुझे अच्छा लगता है वो तू कर। सुनो, गड्ढे में से भेड़ बोली, भेड़ के पीछे चली है ये, फिटकरी को बतलाते हो कि मिस्री की डली है। फिटकरी को आप कह रहे हैं कि ये मिस्री की डली है। वो ग्वाला हमारी बहन के समुचित वर हो ही नहीं सकता। वो पोखराव का पानी पीने वाला है और घर से भी भाग चुका है। वो ब्रज गोपियों के यहाँ पर दूध दही माखन पर नाचता है। वो ग्वाला, आप उसके लिए हमारी बहन का हाथ देना चाहते हैं? नहीं, हमारी समझ से बाहर है। ठीक है ना, जो हमें अच्छा लगेगा वो हम करेंगे। जा सकते हो? ये तो बहुत गड़बड़ हुआ जी है। अब क्या किया जाए? ये बताओ कहाँ जा रहे हो? मैं द्वारकापुरी जा रहा हूँ। पत्रिका लेकर के। हाँ, एक पत्रिका और लिखो। बताओ। पत्रिका लिखो। मेरा फोन चल रहा है। शीघ्रता करो। हाँ, लिखो, लिखाओ। श्री श्री 108 श्री सीढ़ी 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 108 सीढ़ी। सीढ़ी सीढ़ी क्या मैयर वाले मंदिर पर चढ़ेगा क्या? सरकार आप सोच में लिखवा दीजिए। ऐसे कैसे लिखा जाएगा? सुन, श्री श्री 108 श्री श्री, हाँ, कुंदनपुर से हाँ, महाराज चंदेली नरेश शिषपाल के समक्ष, महाराज चंदेरी नरेश शिषपाल के समक्ष महोदय निवेदन है कि आप जानते हैं मैं आपका बालकालीन अवस्था का मित्र रुकम अपनी बहन रुक्मणी का विवाह आपके लिए करना चाहता हूँ, और आप देव उठनी एकादशी पर मुहूर्त देखो कौन सा अच्छा है। इससे बढ़िया कोई बहुत नहीं है। तुमने भी निकाला होगा, यही है? यही निकाला है मैंने, आपके पिताजी को यही बताया था। ठीक है, इसी एकादशी को आप अपनी बारात लेकर के यहाँ पर समय से आने का कष्ट करें, और जो भी हमारे इष्ट मित्र हैं अर्थात जरासंध, दंतवक्र इत्यादि सभी को अपने साथ में लेकर के और अपनी विशाल सेना को सजा करके यहाँ कुंदनपुर में आए, क्योंकि यहाँ पर वो कुछ भी हो सकता है। सेना को अवश्य साथ में लाना। सरकार आप मेरी मानिए तो अपनी बहन रुक्मणी का विवाह कृष्णचंद्र ठाकुर जी साथ द्वारकानाथ के साथ कर दीजिए। तेरा क्या बाप लगता है? नहीं, बाप तो नहीं, परमात्मा है। ऐसा कुछ नहीं, हमने जो कहा है ये पत्रकार चंदेली नरेश शिषपाल को अवश्य पहुंचनी चाहिए। ठीक है सरकार। इधर रुक्मणी जी को ये खबर महसूस होती है तो बड़ी उदास होती है। पंडित जी प्रणाम। प्रसन्न रहो, कहो पुत्री। पंडित जी आप मेरा एक काम कर सकते हैं। अब से तुम्हारा ही काम कर रहा हूँ, पहले पिताजी का काम किया था, फिर आपके भाई साहब बोले कि हमारा काम कीजिए। अब आप बताओ आपका क्या काम है? पंडित जी पत्रिका आप द्वारका। अच्छा जी, स्पेशल
चिट्ठी क्या बोलते हैं उसको, लेटर। उनसे कहना मैं आपको गौरा मंदिर के पीछे मिलूंगी, ठीक है। और यदि आप नहीं आए तो मैं आपको जीवित नहीं मिलूंगी। ऐसा मत करो, द्वारकानाथ आएंगे, आपका विवाह द्वारकानाथ के साथ ही होगा। शिषपाल के पास जाया जाए, पहले चंदेरी चला जाए। बोलो द्वारकानाथ की। जमुना के तट धेनु चरा माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। पंडित जी प्रसन्न रहो, अंदर जाके कह दो द्वारे पे पंडित जी आए हैं। जी 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 जी। कहो द्वारपालो, द्वारे पे पंडित जी आए हैं महाराज, मैं उनके लिए स्वयं चलता हूँ। बोलो द्वारकानाथ की जय। विप्रधेन सुर संहित लीन मनोज अवतार। कहिए विप्रदेव, आपका कहाँ से पदार्पण हुआ है? हे प्रभु, मैं कुंदनपुर से आया हूँ और जे रुक्मणी जी ने आपके लिए पत्रिका भेजी। हे द्वारपालो, इन ब्राह्मण देव को भोजन कराइए। अच्छा, भोजन की व्यवस्था है? हाँ भोजन करने के लिए तो मैं आया ही हूँ। हाँ, यहाँ कोई आता है वो खाली नहीं जाता है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रवणवती थी। लेकिन जब देवर्षि नारद जी ने आपकी बड़ाई की कि आपने 5 वर्ष की आयु में कैसे कैसे अनेक काम किए, जब आप 5 दिन के थे तब आपने पूतना जैसी विशाल राक्षसी को मार दिया, शिषपाल दंत वक्र आदि ऐसे दैत्यों को मारा, केसी अगासुर बकासुर व्योमासुर तृणावृत कागासुर। और तो और की आयु में उस 7 कोस के लंबे उस विशाल गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया। आप इतने बड़े बलवान हैं। मैंने सुना कि आप सोने की द्वारका के मालिक हैं। मैंने सुना कि आप भक्तवत्सल हैं। मैंने सुना कि आप करुणा निधान हैं। तो आपकी बड़ाई सुन करके मुझे आपसे प्रेम हो गया और मन ही मन मैंने आपको अपना पति स्वीकार कर लिया है। हे द्वारपालो, जी महाराज, हमारा रथ सजाइए और बारात की तैयारी करिए। जी भगवान, ठीक है। बोलो महाराज शिषपाल की, शंकर भगवान की, महाराज शिषपाल की, शंकर भगवान की। लंका के राजा रावण और ये दंत वक्र है। सभी अपने अपने नैनों के पट खोलो, एक बार मिलकर के भोलेनाथ की जय बोलो। शंकर की चट्टान बीच गंगो विराजमान, शोभा रूप चंद्रमा सो चंदन अनूप है। नेत्र जिसके 3, गले बीच मुंडमाल, चेहरा के 300 सर्वेंधो भूप है। अंग में भुजंग जाकी भुजान में लपेटा आए, कहे कि सब देव जाके कंठ विष भूप है। दर्शन किए थे दुख दारिद्र दूर हो, ऐसा सुगल शिव जी का स्वरूप है। अष्ट गुरु ज्ञानी लके वेद मुखवाणी, सुख बाबा में भवानी सुख संपदा लहा करे। मंडल की माल जाके चंद्रमा लला सोए, दासन के दास दुख दारिद्र कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहतम नमामि। कहो, आज तो बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो दरबार में, क्या हुआ? मित्र, आज मैं ये क्या देख रहा हूँ? हाँ। दरबार में बड़ी शांति सी है, मन नहीं लग रहा है, इसका क्या कारण है? अरे
तुम चंदेरी नरेश के शिषपाल के दरबार में सुस्ती देख रहे हो। बताओ कौन सी नाचने गाने वाली को भी इस जगह पेश किया जाए। बताओ कौन बुलवाया जाए तुम्हारे मन के लिए। ये तो मुझे पता है कि शिषपाल के यहाँ किसी बात की कोई कमी नहीं है। हमारे नचने वाले आ गए। हे मंत्री, मंत्री नहीं है हम तो क्या जंत्री हो? नहीं, ये जरासंध जी जरा हमारा है, जो अंदर बैठे वो हमारे मित्र हैं। बिहारी मंत्री बाबा मत है। बोलना हमें। ये कैसे जरासंधी है? इनका मुंह तो ऐसे हो रहा है जैसे लाल लाल बंदर का होता है। अभी तुम जानते नहीं हो, दैत्य हैं हम, दैत्य। मित्र शिषपाल, कहिए। आज तुम्हारे द्वार पर पंडित का पगारमन हुआ है। क्या कहा? होए 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 होए, पंडित आया है। ओए, जरासंध, पकड़ के लाओ उस पंडित को, उसके पकौड़े बन काटो, इसके छोटे छोटे पीस काट के पकौड़े बनवाओ। जाओ। पकौड़े ये तो आपको हजम नहीं होंगे। हम सबको हजम कर जाएंगे। अच्छा, पेट गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा। ए पंडित, कहो, किस काम के लिए आया है यहाँ? जो तुम्हारे मित्र हैं रुकम, हाँ, मैं कुंदनपुर से आया हूँ। अच्छा, कोई समाचार लेके आए हो हमारे हाँ। मित्र के पास से? समाचार इतना अच्छा लेके आया हूँ हाँ, कि आप खुश हो जाएंगे। बताइए। पहले एक बार खुश होके दिखाइए। अरे खुश तो जब ही होंगे जब खुशी की कोई बात होगी। जो तुम्हारा मित्र है रुकम, हाँ, उसकी जो बहन है रुक्मणी जी, उनका विवाह आपके साथ रुकम जी करना चाहते हैं। क्या कहा? रानी रुक्मणी हमारी चंदेरी की बहू बनेगी? वाह पंडित वाह, तू तो रसगुल्ले का फीस है एकदम, तू तो मीठी बात लाया। वैसे भी बहुत दिन से सुस्ती ओए थी पंडित, दरबार में। फिर किसकी दे रहे? लाओ करो सिंगार, चलो बारात लेके। उन्होंने ये कहा है कहिए। अपने शादी बारात को लेके आना, तो आप तैयारी कर लीजिए। हम तो तैयार हैं भारी प्रकार से। क्यों जरासंध? बिल्कुल। कुछ डिस्टम्बर करवा लीजिए मुंह पे। अच्छा, तो मैं अपनी भाभी से करवाता हूँ। है बुलाओ भाभी को, बुलाओ। भाभी, अरे कहाँ गई? ये भाभी जी हैं इनकी। भाभी, पुरुष लेके आई आपकी दाढ़ी बनाने के लिए। अरे जी, कैसे याद किया मुझे? आज तुमको पता होना चाहिए तुम्हारी देवर की बंगनी उस रुक्मणी के साथ है। अरे मैं तो उसी की खुशखबरी में छत से कूद गई और मेरी टांग टूट गई। तुमने क्या भाभी खुशखबरी सुनी? हमसे भी पहले खुशखबरी क्या सुन ली? क्योंकि पंडित जी कह रहे थे ना, तेज तेज आवाज आ रही थी तुम्हारे महलों में से। हाँ। और मैं महलों में से ही जा रही थी, तो मैंने सुन लिया। अच्छा, हाँ। और कुछ भी सुना है क्या हमारे बारे में? देवर जी, हाँ, मैंने सुना है। क्या सुना है? द्वारकाधीश भी आ रहे हैं। क्या कहा? द्वारकाधीश? उस भगोड़े का नाम ले रही हो तुम मेरे आगे? उस कृष्ण का, उस कायर का? वो खाने वाला हमारी मित्र की शादी में आएगा, उसके टुकड़े टुकड़े तो हम वही कर देंगे। अच्छा, पहले तो आपके ही शरीरों में कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, उसके कैसे टुकड़े टुकड़े करेंगे? अरे वो तो समय बताएगा भाभी, तुम अभी हमें बारात लेके भेजो। लाला जी आप बैठो, मैं आपका मेकअप कर देती हूँ। ऐसे हो रहे हैं जैसे बिजली का खम्मा, जे द्वारका नाथ को देख लेंगे। बताओ, है नाक झपटी मुंह बटुआ। लगन आई हरे हरे लगन, हरे हरे रघुनंदन भूले न समा। हरे 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 लगन आई इनके अपना रघुनंदन भूले न हरे हरे भूलने आई हरे हरे।
झाड़ी से नजर उतारी जाती है। अरे मैं तुम्हारी अब आरता और उतार लूं। हाँ आटा उतारो और जल्दी शीघ्र भेजो। पंडित अभी से ज्यादा प्रसन्न होएगा तो तलवार से टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा। ये 50 रुपए विपिन सिंह की तरफ से भेंट हो रहे हैं, भगवान की तरफ से शुभ आशीर्वाद। जल्दी करिए। हाँ जागी भाभी उतारे आरे तो जाए चमके बरस गए, जाके भाभी उतारे आरे रुकम महाराज की जय हो। हे गणेश जी, अपने मुस्कों को आदेश दीजिए और यहाँ पे ये सो रहे हैं उस जमीन को पोली कर दीजिए जिससे ये ठस जाए। भगवान कृष्ण तो सुषपाल के सभी रथ वगैरह जमीन में धंसने लगे, यानी देरी में देरी। आप जाइए और शिषपाल की पूरी बारात में आग लगा दीजिए जिससे ये मर जाए। पंडित ये क्या हो रहा है? आप चिंता मत करो। हाँ आप कुंदनपुर में आ चुकी हैं, ठीक है। कभी जमीन बोली कभी आग लगा रहा, क्या कर रहा है तू? ये सब माया है। जब से ये हमारे साथ है कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रहा है। गर्दन काट दो इसकी। मैं तुम्हारे लिए भोजन पानी की व्यवस्था करता हूँ, मिलता हूँ। आप जाओ हमारे मित्र से कह दो वो मिलने के लिए हमसे आए। शिषपाल जी अपनी बारात लेके आ चुके हैं। पंडित किससे मिलना रे? जिससे मिल रहे हैं उससे मिल रहा है। ये क्या कर रहा है? मित्र से भी मिल रहा है। और सुनो मित्रवर, कहिए मित्रवर बोलिए। आप यहाँ पर हमारे यहाँ सादर आमंत्रित हैं। हाँ आपको पता होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए कि आपका यहाँ पर जो आगमन हुआ है वो तो है ही, परंतु उसके पीछे एक विशेष लक्ष्य है। क्या है? क्या है? वो विशेष लक्ष्य ये है कि यहाँ एक नहीं दो बारातें आ रही हैं। यहाँ पर वो द्वारकानाथ भी आ सकता है भगवान। क्या कहा? कालिया कृष्ण भी यहाँ आएगा। कालिया कृष्ण भी आ सकता है। तुम चिंता ना करो रुकम, हाँ। वो तो जरासंध से संभाल लेगा। वो जरासंध के आगे टिकता ही नहीं है भगोड़ा। बस यही मैं कहना चाहता था। तो आप पंडित इनके जन्माशय के लिए इंतजाम कर दिया है ना? क्या कह रहे हैं? इनको जमीन अपने खोद के गाड़ दो। जमीन में खोद क्या के कह रहा है पंडित? इनके लिए जन्माशय का इंतजाम कर दिया है ना? हाँ, सभी के लिए व्यवस्था। इनके लिए मैंने घुड़शाला में व्यवस्था कर दी है, जहाँ आपके घोड़े बनते हैं। वहाँ घोड़े में ठहराए। ये ऐसा ही पंडित है, कोई बात नहीं है। पंडित को यहाँ तक मेरे सामने मत आने देगा, नहीं तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे इसके। ठीक है मित्र, हम थक भी गए हैं। सारा व्यवस्था कर दिया है, आप चिंता मत करो। ए पंडित तू सामने से हट जा, नहीं तो काट डालेंगे, तू नहीं जानता है। हाँ सुनो, ऐसा है अब हमारी बहन रुक्मणी को बुलाया जाए। रुक्मणी जी का पधार ना हो। दूरी देश की राजा जो आए, राजा जो आए, महा राजा जो आए, कर कर के अपना श्रृंगार
रुक्मणी, जैसा कि तुमको अवगत है कि आज तुम्हारा विवाह संस्कार है और इसमें यहाँ पर जो भी व्यवस्था है वो तुम्हारे समक्ष है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा परम हेतु तुम्हारा भाई हो। मुझसे अतिरिक्त तुम्हारे हित में अर्थात तुम्हारे लिए ज्यादा से ज्यादा और कोई भी व्यक्ति सोच नहीं सकता है। ये समझ करके मैंने तुम्हारे लिए जो चंदेली नरेश शिषपाल है, राजा है वो, मैंने वीर भी है, उसके लिए तुम्हारा लगन टीका भिजवाया था और आज वह बारात लेकर के आ चुका है। तो यहाँ पर जरासंध, दंतवक्र इत्यादि बहुत सारे योद्धा आए हैं सेना के सहित। तो कहने का अभिप्राय ये है, हमारे जो परिवार की रीति रस्म है उसके अनुसार आज तुम्हें माँ गौरा जी का अर्थात कात्यायनी जी का पूजन करने के लिए जाना है। मंदिर में जाओ और जल्दी से पूजा अर्चन वंदन करके आना और पंडित तुम्हारे साथ में जाएगा। हे पंडित सुनो, हमारी बहन को पूजन करा के लाओ, ठीक है ना? कहाँ पे करा के लाऊं? कात्यायनी देवी के मंदिर में। ठीक है, ले जाओ जाओ जाओ। मैं माँ गौरी जी का पूजन कराने रुक्मणी जी को ले जा रहा हूँ। आप अपने रहे सहित माँ पहुँच जाना। ठीक है, हम अपने समय पर पहुंच जाएंगे। सारा जग है एक बंजारा, सारा ऊंचे पर्वत लंबा रस्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रस्ता, पर मेरे नाथा शेरवाली मैयर नगर पालिका अध्यक्ष धर्मेश देवी भैया का और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पल कर दो मेरी सब दिन की सेवा को, हे महादेव होकर प्रसन्न हरिये धनवा की गढ़ता को, हे उमा अंबिका शंभु पिया, हे जयदाता हे बड़दाता, अब आस तुम्ही से है माता, अरे दास तुम्ही से है माता। माता ने भी कह दिया मन जाहिरा में नहीं सोबर से जो सुंदर सामर करुणा निधान। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सतगुरु ने मेरी कीनी सजाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सजाई। तुमको बोला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी
सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसा करो दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। अचल सुहाग की चूड़ियां लगा दो, अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो, सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। का सुरमा में आज मैं लगा, बोलिए जय हो रुक्मणी कृष्ण भगवान जय हो। महाराज द्वारका नाथ आपकी बहन को ले गए हो। शिषपाल देख लो, रह गए हो, रह गए हो, रह गए हो। क्या कहा वो छलिया उसे ले गया। और क्या ले गया, जिसको ले जानी थी वो ले गया। सुनो आओ, ये बताओ वो ग्वाला यहाँ तक आ गया और हमें पता भी नहीं चला। तो मैंने आपको बता दिया ना। ऐसा है, ये बताओ कि इस समय ग्वाला किधर गया है। अभी तो मंदिर से बाहर की तरफ निकल रहा है। अच्छा भगा करके ले गया, जल्दी पकड़ो उसे, हमारी बहन को ले गया, जल्दी पकड़ो। हाँ जल्दी बहू को भगवाया ना। अपनी शक्ल देखो शीशा में बहू, कोई माथे में भी लिखा है बहू। लाया है छलिया नायर, बिल्कुल शर्म नहीं आती। रुक्मणी को ले जा रहा है भगोड़े टेटी फूल खाने वाले। तुझको एक ब्याह की संतुष्टि नहीं हुई, तू उसको भी ले गया। छली को आग कहते हैं, भुजी को राग कहते हैं। तू जानता नहीं शिषपाल, मुझे भी द्वारका नाथ के। अरे आकाश में तारे खिलते हैं अच्छे अच्छे, तेरी तो औकात क्या कृष्ण, हमने मारे अच्छे अच्छे। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। किसी की हुकूमत और किसी के रोग से मैं कोई काम। किसना है लब होगा, दूंगा पानी का जाम नहीं। तुझे आज रुबा के नहीं मारा तो बलराम मेरा नाम। बलराम मेरी भी सुन, अब तक तू सोया होगा उन्मुखमली के गद्दों पर, अब तक तू सोया होगा उन्मुखमली के गद्दों पर। आज तुझे मार कर नहीं सुला दिया इन मिट्टी के खेतों पर। तू दूध मांगेगा, तू दूध मांगेगा, मैं तुझे खीर दूंगा। तू रुक्मणी मांगेगा, तुझे टांग को टांग देकर तुझे चीड़ दूंगा। अरे फले एक बार फले, दूजी बार फले कबूना, और सिंह ने एक सिंह जने, दूजो सिंह जने कबूना। ऐसा मारूंगा कसकर जो पृथ्वी और आकाश जाएगी। बलराम बसकर बसकर अरे पन्या मारू, जमीने पानी निकाल लूं, तुम दोनों की तड़की में आंखें निकाल लूं। एक थप्पड़ में तेरा हाल हाल कर दूंगा। तेरा बाप भी नहीं पहचानेगा, तेरा वो हाल कर दूंगा। अरे कली को आग कहते हैं, भुजी को राग कहते हैं, तू जानता नहीं मुझे चंदेरी नरेश शिषपाल। आया युद्ध कर।
तो तू बाज नहीं आया है। ये बताओ, अपनी आदत से बाज नहीं आई है? अरे पहले तो व्रत में रह करके दूध दही माखन की चोरी करता था और आज लुगाइयों की भी चोरी करने लग गया है? जिड़े हरामी, मैं जानता हूँ तू एरे ग्वारिया गवारिया घटारी छोड़े, तू नाचे निस भोर है, मात पित भगनी की जात न कुजात कोई, कंस भय भागो तू नंद गाव और है। आज फेंक करके शंखी मारूंगा, तेरी ओर निकल जाएगा सारा शोर है। अरे हिजड़ हरामी, आखिर बोलेगा क्या तू मेरे सामने? आखिर तू लुगाइयों का शौक है? लुगाई चोर, मैं जानता हूँ कि तू क्या है। आज मेरी बहन को ही लेकर के भाग रहा है। इन सबों को तूने मान लिया, सोच रहा होगा मैं न जाने कौन हो गया। अब इस चट्टान से टकराएगा रुक्मिणी जी पैरों में पड़ गई। प्रभु इसको माफ कर दीजिए, मेरा भाई। स्वामी ये आपका साला है। हे रुक्मिणी जी, आप कहती हैं तो मैं इसको छोड़ दूंगा, परंतु इसकी मूछें उखाड़ दूंगा। इसे अपनी मूछों पे बड़ा अभिमान है। ठीक है प्रभु, मैं नहीं जानता था आपका बल पौरुष जो है, परंतु आज मुझे वास्तव में ही प्रतीत हो गया है कि आप त्रिभुवनपति हैं, सर्वेश्वर है, अखिल ब्रह्मांड नायक है। ठीक है प्रभु, मैं आपको नहीं पहचान पाया, परंतु मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है। वो निवेदन ये है कि मेरी बहन एक राजकुमारी है और मैं एक राजकुमार हूँ। हम एक महाराज के पुत्र पुत्री हैं और हर एक माँ बाप की अर्थात अपने भाई की इच्छा हुआ करती है कि वह अपनी बहन का विवाह धूमधाम से करे। तो विवाह तो वैसे आपका हो ही गया है, परंतु अभी मैं चाहता हूँ कि आप मेरे नगर वापस चले और मैं रीति रिवाज अनुसार आपका जो विवाह संस्कार है वो करूं और अपनी बहन का कन्यादान करूं। ये आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। ठीक है। हाँ साहब, मैं 3 तक गिनती बोलूंगा, सभी ताली बजा देना। 1 2 जे ढाई। अरे डटोले जल्दी मत करो, ज्यादा जल्दी आ रही है क्या? हाँ असली का बात बड़ी गहराई की है। 1 2 जे 3। बोलिए रुक्मिणी वल्लभ भगवान की। अब जिसको भी आना है ठाकुर जी के चरणों में बाप की